गुह्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति ईश्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और मेरे बहुत ही सम्माननीय पूज्य स्वामी आरिवेश जी, गुरुकुल की स्नातिका और हरियाणा शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर सेवारत बहन किरणमयी जी, जिनके ब्रह्मत्व में हमने इस देव यज्ञ किया, भी हवन किया, आचार्य ब्रह्मदेव जी, और समाज सेवा के प्रति समर्पित खासतौर से छात्रों को जिनका आशीर्वाद रहता है, ऐसे माने आचार्य रामपाल जी शास्त्री, भाई सोमदेव जी, सत्यव्रत जी, भाई विनोद जी, विक्रम जी, और इस गांव के मुखिया के रूप में जिनका सहयोग सदैव भाई विवेकानंद को रहता है, यहाँ की सरपंच बहन दर्शना जी, और स्वामी जी सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच पति तो हमारे यहाँ एसपी साहब क्या बोलते हैं राजस्थान में। एसपी साहब खड़े हो जाओ सुंदर जी, भाई समंदर सिंह जी, और ये तो एसएसपी हो गए क्योंकि साथ में समंदर और सिंह ट्रिपल एस हो गया। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारी बहनें, शिक्षा विभाग से और शिक्षा जगत के संगठनों से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, क्योंकि मैं संबोधन को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक वृंद और भाई विवेकानंद के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखने वाले सभी साथियों, स्वामी आरिवेश जी ठीक कर रहे थे कि विवेकानंद के अंदर जो धुन पैदा होती है, मेरे पास टेलीफोन आया कि स्वामी जी मेरे एक मित्र हैं, उनके बच्चे को सीकर प्रवेश दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सीकर एजुकेशन हब है। आज की तारीख में कोटा के बाद पूरे भारत में यदि कोचिंग की दृष्टि से कोई डिस्ट्रिक्ट उभर करके आया है जहाँ पर 1.5 लाख स्टूडेंट अपने भविष्य के लिए पढ़ते हैं, वो बायो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के अंदर बच्चे वहाँ कोचिंग लेते हैं, साथ में और बहुत सारी कोचिंग है वहाँ पर। तो आपने कहा कि कोचिंग के लिए बच्चे को वहाँ प्रवेश कराना चाहते हैं, हम आपके पास आएंगे। मैंने कहा आप आओ, स्वागत है आपका। और फिर बैठ गए मेरे साथ में, तो धीरे धीरे भूमिका बना ली और कहने लगे कि 22 तारीख को क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा मेरा तो एक ही प्रोग्राम रहता है, लोगों की समस्याओं को सुनना, कोशिश करते हैं उसका समाधान करना। या ये हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष बैठे हैं अजय जी, जानते हैं इन बातों को कि पॉलिटिकल आदमी की जो स्थिति बनती है, जो हालात होते हैं। और आपने भी देखा कि क्योंकि सुबह मेरे पास में लोग, यद्यपि आश्रम में, क्योंकि घर गृहस्थ में तो नेता पाबंदी भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, मैं तो मेरे गनमैन को भी वहाँ सिविल में रखता हूँ, और वो लड़का भी ऐसा, उसको पता ही नहीं लगता कि गनमैन भी है। तो लोग बड़ा झापता रखते हैं कि लोग घुसने जाएं, लेकिन आश्रम खुला रहता है, लोग सुबह ही आ जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। कई बार तो मैं घूमता हूँ और घूमते हुए आके साहब MP साहब से मिलना, कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, आ जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं पगड़ी में नहीं होता हूँ, उसमें घूमता रहता हूँ, व्यायाम एक्सरसाइज योग प्राणायाम करता हूँ। तो राजनेता का जीवन अलग ढंग का जीवन है, एक लाइन से हटकर के जीवन है। परंतु मेरे लिए आर्य समाज का बहुत बड़ा महत्व है, और उसका कारण है कि महर्षि दयानंद ने जिस प्रकार से समाज को देन दी, और यहाँ कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर श्री दयानंद का ऋण न हो।
क्योंकि जिस रूढ़िवादी अंधविश्वास में देश जकड़ा हुआ था, यदि उसी जकड़न में देश रहता तो आज इस देश का स्वरूप कुछ और होता। ये स्वरूप नहीं होता। ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, ना स्वामी सुमेधानंद सांसद होता, और न हमारे साथी यहाँ शिक्षक और इस परिस्थिति में होते। हम उन परिस्थितियों को उस बैकग्राउंड में जाकर के कभी कभी आप एकांत में बैठ करके सोचना कि देश की परिस्थिति क्या थी, और उस समय स्वामी दयानंद ने जो बीड़ा उठाया, चाहे वो अंधविश्वास निवारण का था, शिक्षा का था, महिला जागरण का था, हर आदमी को शिक्षा के अधिकार का था, वो जो लड़ाई लड़ी वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो दयानंद का हमारे ऊपर ऋण है। उसके बाद में जितने भी हमारे संत हुए, हमारे सन्यासी हुए, उनका हमारे ऊपर ऋण है। विवेकानंद जज्जर पढ़ता था जब वहाँ की हरि जयंती हुई। मैं काम तो राजस्थान में करता था, सन 80 से राजस्थान में चला गया था, और उससे पहले यहाँ काम करता रहा। हिसार में था तो स्वामी जी महाराज के साथ में आर्य परिषद का काम किया। तो स्वामी ओमानंद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी रहा, स्वामी प्रणवानंद जी पर भी रहा और इस विवेकानंद पर भी रहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ समय गुरुकुल में देना है। तो 6 महीने मैं वहाँ रहे, सारे शास्त्री बैठे, उसमें वहाँ पढ़ते थे। पढ़ाने का भी मैं, क्योंकि मेरी भी आदत वही है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो कभी कभी मुझे समय मिलता था तो मैं पढ़ा भी लेता था इनको। तो उस समय देखा कि एक होनहार बच्चा है, और माने शास्त्री जी, वेदवर जी, मैं ब्रह्मचारी था तो उनके पास आता रहता था, उनकी बहुत प्रेरणा देते थे। वो एक ऐसी प्रेरणा उनकी होती थी कि उससे आदमी को गतिशीलता मिलती थी। कई बार मैं प्रेस में आता था, उनसे मिलने के लिए आता था, और वो जो प्रेरणा जिस प्रकार की देते थे, इनकी माँ की सरलता और सादगी, तो विद्वता योग्यता तो शास्त्री जी की है, और सेवा की जो प्रेरणा है, प्रवृत्ति है, वो माँ का स्वरूप है। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।